हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है एनालिसिस का बहुत ही सबसे आसान टॉपिक मुझे लगता है, और ये थोड़ा सा मज़ेदार भी है कि इसमें ना कोई भी रिएक्शंस और कुछ भी निकालना बड़ा आसान सा हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम या शॉर्ट में ILD क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बेंडिंग मूवमेंट वगैरह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने देखा था कि कैसे किसी भी सेक्शन का, किसी भी बीम का हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींच सकते हैं, या फिर कैसे रिएक्शंस वगैरह हम बीम में सपोर्ट्स का निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड था। अभी हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। अब बेसिकली इसको इसलिए डेवलप किया गया ताकि हम लोग कोई भी मूविंग लोड, जैसे ब्रिज के ऊपर कोई ट्रक मूव करता है, तो एक्चुअली में क्या है, एक लोड जो है पूरे ब्रिज में, पूरी ब्रिज के बीम के ऊपर स्पैन करता हुआ, मूव करता हुआ एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाता है। तो ब्रिज डिजाइनर्स को क्या चाहिए, एक्चुअली सिविल इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर को क्या चाहिए, उसको चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स, और हर चीज मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम टॉर्सन। तो अगर उसे ये पता चल जाए कि इस पूरे बीम में मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मैक्सिमम कितना शेयर फोर्स आ रहा है, तो वो आसानी से उस बीम को उसके सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं डिजाइन में, वो उसे कंसीडर कर लेगा। जैसे कि कितना रेनफोर्समेंट डालना है, या बीम का साइज कितना होना चाहिए, जो भी है, जो हम लोग डिजाइन में पढ़ रहे हैं, अभी हमने शुरू किया है, काफी आगे तक निकल गए हैं। तो जैसे जैसे डिजाइन की वीडियोस आएंगी तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिजाइन करने का क्या मेथड्स और क्या उसके पर्सपेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग एक एक करके बेसिक लेवल से हायर लेवल तक मैं इसमें जाऊंगा। 4-5 वीडियो शायद लग जाए, ज्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं। आज मैं शुरू करता हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेसिक लेवल से, और इसका यूज भी धीरे धीरे एक साथ मैं समझाता जाऊंगा, और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, और उस तरह से हम लोग पूरा ILD सीख लेंगे। तो आइए, एक्चुअली ILD का मान लीजिए कि एक बीम है, कोई एक बीम है, ये बीम में सपोर्ट है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके ऊपर कोई लोड है। ये लोड जो है मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर रहा है। अब हम कोई भी प्रॉपर्टीज इस बीम का, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे वो शेयर फोर्स हो, चाहे वो सपोर्ट रिएक्शन हो, किसी के लिए भी हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और सपोज करें कि यहाँ पे जो रिएक्शन A पे आ रहा है वो, उसको हम लोग कहें RA, और रिएक्शन एट B को कहें RB। और ये अगर मूव करेगा तो क्या होगा, इसके रिएक्शंस जो है बदलते रहेंगे। जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे यहाँ रहेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्शन रहेगा, और ये जो लोड है W मान लीजिए, ये जैसे जैसे मूव करेगा इस पे रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा, और इस पे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ये तो छोटी सी बात है, ये कोई भी समझ सकता है। हम लोग ILD का मतलब है कि एक ग्राफ खींचना चाहते हैं। वो ग्राफ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग एक ग्राफ खींचना चाहते हैं कि पॉइंट A पे रिएक्शन क्या होता है इस बॉडी के मूव करने से। तो ये ग्राफ हम खींचने की कोशिश करते हैं, और इसी ग्राफ को हम लोग ILD कहते हैं, ILD फॉर द रिएक्शन ऑफ A। उसी तरह अगर हम कोई पॉइंट पे शेयर फोर्स, कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, और उस पॉइंट पे मूविंग लोड की वजह से क्या शेयर फोर्स में चेंजेज आ रहे हैं, अगर हम उसका ग्राफ खींचे तो कहेंगे ILD फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट A। तो यही है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो चलिए इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट A खींचते हैं। मान लीजिए कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम में इस बॉडी का इस सपोर्ट से डिस्टेंस x है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये पूरा सपोर्ट A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। तो यहां से यहां x हुआ, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस L। तो ये खास पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग रिएक्शन एट A लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन एट A इज इक्वल टू, देखिए इसका एक आसान तरीका बताता हूं। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट लोड बीम के ऊपर लग रहा है तो इसका सिंपल सा है कि यहां वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस इनटू W।
जैसे अगर ए पे निकालना है तो ये डिस्टेंस, बी पे निकालना है तो ये डिस्टेंस। तो अगर आर ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल इंटू टोटल वेट डब्ल्यू। ये किसी भी पॉइंट एक्स पे रिएक्शन होगा। उसी तरह अगर हम रिएक्शन एट बी लिखना चाहें, आर बी क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ खींच देख, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, याद रखिए आसान है। तो यहाँ लिखेंगे x बाई एल इंटू डब्ल्यू। ये तो हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन में एक छोटा सा और चेंज करते हैं। हम लोग W को मान लेते हैं 1, यानी लोड जो है वो यूनिट लोड है। तो अगर 1 मान लेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली इफ W इज इक्वल टू 1, और 1 को कहते हैं यूनिट लोड। तो ये यूनिट लोड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एल बाई एल और आर बी इज इक्वल टू एक्स बाई एल। अब ये हमें मिल गया इन्फ्लुएंस लाइन का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन लाइन के इक्वेशन को अगर हम लोग खींचना चाहें तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन है। जब अगर हम कंसीडर करें, यहां लिखता हूं, कंसीडरिंग रिएक्शन एट बी, तो ILD फॉर बी क्या हो जाएगा, और ये किसका है, खींच रहे हैं हम लोग ILD, रिएक्शन का। तो रिएक्शन का जो ILD हो जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ का सिंपल क्या है, x बराबर 0 रखिए। अगर x बराबर 0 तो RB बराबर 0 होगा, और x बराबर L रखेंगे तो RB बराबर 1 रहेगा। तो हम L लेंथ का एक लाइन खींचते हैं, RB इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, और RB इज इक्वल टू L, तो L होगा। और हम जानते हैं कि ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हो गया आपका A और B है पॉइंट, ये हो गया ILD फॉर रिएक्शन एट B। उसी तरह अगर ILD फॉर एट रिएक्शन एट A खींचें तो कैसे खींचेंगे, अगर देखिए अब ये है हमारा इक्वेशन रिएक्शन एट A, तो अगर x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, -1। अगर x को हम लोग सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये x माइनस एल नहीं, l माइनस एक्स होगा। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, l बाई एल इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ILD फॉर रिएक्शन एट A। अब ये हमने रिएक्शन का 2 ग्राफ खींचा। ये इतना यूजफुल ग्राफ्स हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि जो लोड मूव कर रहा है वो हमेशा यूनिट होता है, और यूनिट लोड के लिए जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, चाहे शेयर फोर्स या बेंडिंग, अभी तो मैं रिएक्शन का बता रहा हूँ, आगे एक एक करके बताऊंगा। तो वो जो ग्राफ होता है हमारे बहुत ही काम आता है। अब वो मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको देता हूं कि ये ग्राफ आपको कैसे हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि लगभग हर एग्जाम्स में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। चलिए, तो ये आपने सीख लिया कि रिएक्शन के लिए ILD हम कैसे खींचते हैं। अब हम लोग इसको 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करके इस ILD का यूज समझेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है। मान लीजिए अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। मान लीजिए कि एक बीम है, ठीक है, और ये बीम का जो स्पैन है सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस बीम का जो स्पैन है
वह स्पैन है मान लीजिए 5 मीटर्स, ठीक है। और मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस पे 3 लोड लग रहे हैं, 1 2 और 3 लोड लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला लोड यहां से लग रहा है 1 मीटर पे, दूसरा इससे भी 1 मीटर पे, तीसरा भी 1 मीटर पे। अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि इस तरह से लोड लग रहा है, अब रिएक्शन एट बी निकालिए, आर बी बराबर क्या होगा। रिएक्शन एट बी निकालना है यूजिंग इक्विवेलेंस लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बीम पे सारे लोड हटा देंगे और इस पे यूनिट लोड मूव कराएंगे और यूनिट लोड मूव करा के रिएक्शन एट बी के लिए आईएलडी खींचेंगे। पहला टास्क ये है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कैसे निकलेगा। ठंडी हो गई ना, चाय जरूरी हो जाता है। अब इसका हम आईएलडी खींचते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लाइन 5 मीटर का खींच लेते हैं। हमने अभी खींचा था कि अगर लोड अगर यहाँ पे रहेगा तो इस पे रिएक्शन क्या होगा, 0, और लोड अगर यहाँ आ जाएगा तो रिएक्शन 1। तो ये हो गया हमारा आईएलडी। दिस इज 1, दिस इज 5 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि इस जहां जहां लोड लगे हैं ना, उस लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहां एक लाइन खींच लिया, ये ठीक है। अब हम यहां इस ग्राफ में अगर देखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी। अब हमें बी पे रिएक्शन निकालना है। हमने आईएलडी खींच लिया और सारे लोड पॉइंट्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया। अब हमको क्या टास्क है कि हम इसका यानी ऑर्डिनेट का एट दैट पॉइंट ऑफ जहां जहां लोड लगे हैं वो ऑर्डिनेट का हाइट हमें निकालना है। तो ये ट्रायंगल रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है R1 है, R2 है, R3 है। तो इसका हाइट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस हमें पता है, यहां से ये 1 मीटर है, ये भी यहां से 1 मीटर है और यहां से ये भी 1 मीटर है। वैसे देखिए बेसिक से समझाता हूं, 5 मीटर में ये कितना उठता है, 1 मीटर। 5 में उठता है 1, तो 1 में कितना उठेगा, 1/5। ये सब मन में करिएगा। और ये है यहां से यहां 3 में कितना उठेगा, 1/5 इंटू 3। फिर यहां से यहां तक है 2, ये हो जाएगा R1। और यहां से 2 में कितना उठेगा, 1/5 इंटू 2, ये हो जाएगा R2। और ये कितना है, 1 में कितना उठेगा, 1 में पता ही है, 1/5, ये हो जाएगा R3। तो हमें R1, R2, R3 निकल गया। अब मान लीजिए कि ये जो लोड्स हैं, ये लोड है 10, ये लोड है 5 और ये है 15, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोड ना होता और अगर लोड यहां पे 10 किलो न्यूटन का लग रहा होता, लोड जो है यहां 10 किलो न्यूटन का लग रहा होता, तो यहां पे रिएक्शन कितना होता, अगर 1 किलो न्यूटन का लग रहा होता तो रिएक्शन होता 1/5। 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा तो कितना होगा, 10 गुना 1/5। तो R1 इज इक्वल टू 10, सॉरी ये है ना, R3 इज इक्वल टू 10/5। और उसी तरह R2 क्या हो जाएगा, 3/5 गुना 5 बराबर 3/5 गुना 5। उसी तरह R1 हो जाएगा, सॉरी R2 बराबर हो जाएगा 2/5 और R1 हो जाएगा 3/5, 5 गुना 15। अब रिएक्शन यहाँ पे टोटल रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ड्यू टू दिस, रिएक्शन ड्यू टू दिस, रिएक्शन ड्यू टू दिस, तीनों का सम। तो इसको जोड़ देंगे तो आरबी को लिख सकते हैं, आरबी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हमने क्या निकाला, 10/5 प्लस
R2 निकाला 2/5 गुना 2 प्लस R3 निकाला 3/5 गुना 15। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 2/5 गुना 5 है ना, ये सॉरी 5 2/5, तो ये 5 कैंसिल और ये यहाँ से 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 9 = 13 किलोमीटर। बस ये सवाल बहुत ही आसानी से बन गया। अदरवाइज हम मोमेंट के हिसाब से भी इसको निकाल सकते थे, यहाँ पे सारे मोमेंट को इक्वेट कर देते, तो उस तरह से हम यहाँ पे मोमेंट निकालते, यहाँ मोमेंट निकालते, दोनों को जीरो करते तो 2 इक्वेशंस आते, तो फिर हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। बट ILD से हमने बहुत ही आसानी से इसको निकाल लिया कि यहाँ पे रिएक्शन इन लोड कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप A के ऊपर इस सिस्टम के लिए कितना रिएक्शन होगा आप निकालिए और कमेंट में लिखिए कि आपका आंसर कितना आया। चलिए अब इसमें ना एक थोड़ा सा और आगे इसमें हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लीजिए कि ये लोड सिस्टम ऐसे नहीं है, क्योंकि जब लोड जब मूव करता है ब्रिज के ऊपर तो वो कोई पॉइंट लोड नहीं होता। वो एक मान लीजिए बस या ट्रक मूव करेगा तो उसमें क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, या मान लेते हैं कि यूडीएल होता है। तो अगर इसी बीम पे कोई यूडीएल मूव करे तो फिर इसकी वजह से इस पर रिएक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम लोग वो निकालना सीखते हैं। ये ILD को मैं फिर से बना देता हूं फ्रेश। अब जो है प्रॉब्लम नंबर 2, ये QLD है, यूनिफॉर्मली लोडेड है और इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1 मीटर और ये जो है अपना लेंथ इसका 2 मीटर है। अब आप बताइए कि इसकी वजह से B पे क्या रिएक्शन होगा। और ये मान लीजिए इसका जो इंटेंसिटी है वो है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है जो कि 2 मीटर में लग रहा है और एक सपोर्ट से 1 मीटर की दूरी पे है। इसकी वजह से B पे कितना रिएक्शन आएगा ये निकालना है यूजिंग ILD फॉर द रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पहला और इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लेंगे और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो रिएक्शन होगा वो होगा इसका एरिया के बराबर। तो हमारा टास्क है कि हम ये एरिया निकालें और ये एरिया निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो देखिए यहां से यहां तक दूरी है 1 मीटर और यहां से यहां तक दूरी है 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 मीटर में 1 तो 3 मीटर में कितना होगा 3/5। उसी तरह ये कितना हो जाएगा 1 मीटर में 1/5। तो हमको ये निकल गया, बीच का डिस्टेंस भी पता है, बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये क्या है, ट्रेपेजॉइड है तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो A = अगर लिखे तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मतलब 1/5 प्लस 3/5 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का दूरी इंटू 2 मीटर। ये तो इसका एरिया होगा। अब इसके इंटेंसिटी से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पे रिएक्शन निकल जाएगा। तो इंटेंसिटी से गुना करते हैं 5, ये हो जाएगा किलो न्यूटन और दिस एरिया = RB। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो गया और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। इतना आसान है। अगर ये आपको ILD नहीं पता होता
तो ये सवाल देख के आप थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये मैंने ILD का भी ट्रेलर दिखाया है, और भी आने वाले वीडियोस में ILD के थोड़े और एडवांस चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या कैसे करते हैं, शेयर फोर्स के लिए कैसे करते हैं, और बीम के टाइप। अभी तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखा, फिक्स बीम के लिए भी देखेंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे हम, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट और आपका और भी जो नॉलेज बैंक है वो थोड़ा बढ़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।